हेलो बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का काव्य बोध, जिसका पहला टॉपिक है काव्य के भेद। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसी वीडियो में ये सारा टॉपिक कर देंगे विथ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको सिर्फ इतना ही तैयार करना है वोट एग्जाम के लिए। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आचार्य विश्वनाथ शुक्ल के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय सुंदर अर्थ का प्रतिपादन अभिव्यक्त करने वाला शब्द ही काव्य है। काव्य के दो भेद हैं। वन, हृदय काव्य। जिस काव्य में आनंद की अनुभूति देखने से होती है उसे हृदय काव्य कहते हैं, जैसे नाटक आदि। टू, श्रव्य काव्य। जिस काव्य में आनंद की अनुभूति पढ़ने और सुनने से होती है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, जैसे कविता, कहानी आदि। श्रव्य काव्य मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। वन डो, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गतियां। टू, मुक्तक काव्य, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक, गीत, प्रगीत। छेटी की दृष्टि से काव्य के तीन भेद हैं। वन, प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य वह काव्य रचना है जिसकी कथा क्रमबद्ध, श्रृंखलाबद्ध होती है। इसमें छंदों का संबंध पूर्वापर से होता है। गिव्स इसके तीन भेद माने गए हैं: महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतियां। तो मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य वह काव्य रचना है जिसकी कथा क्रमबद्ध, श्रृंखलाबद्ध नहीं होती है। इसमें छंदों का संबंध पूर्वापर से नहीं होता है। गिव्स इसके दो भेद माने गए हैं: पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक, थ्री चंपू काव्य। गद्य व पद्म मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। इनका प्रचलन संस्कृत साहित्य में था। गिव्स उदाहरण: यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर 2024 का। महाकाव्य, खंड काव्य 1, इसमें 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। इसमें 8 से कम अर्थात एक ही सर्ग होता है या सर्गों की संख्या निश्चित होती है। 2, इसमें मानव के समस्त जीवन की कथा होती है। इसमें मानव के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। 3, ये विस्तृत होता है, ये संक्षिप्त होता है। 4, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। 5, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है।